मेरी आवाज आ रही है सबको? थोड़ा सा रुक जाओ यार। ठीक है। यस यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड गुड ऑल गुड। आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा। एक बार रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ना वो कर रिमाइंडर कर सभी क्लास को। गुड इवनिंग सर। एक दो मिनट रुक जाओ, ठीक है? तब तक सबको आ जाए दो। ओके सर। आज आप लोगों ने योगा किया है क्या? नो सर। क्या आज तो यस सर, स्कूल में किया, स्कूल गया था आज। सर फिर आपने स्लाइड में दूसरा स्लाइड भेज दिया था आपने फिर से। नहीं तो सेम स्लाइड था जो कल मैंने पढ़ाया पूछ लो था। सर। कल पढ़ाया था क्या सेम स्लाइड था क्या सबका? एक बार सर बताओ। क्रिस्टल, आपने क्रिस्टल फील्ड वाला भेजा और पहले वाला नहीं भेजा था सर आपने। क्या? यस अरे सर। उसी में था, उसी में था। नो सर, सर, उसमें बस प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वीबीटी के। जिसके अंदर हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सब पढ़ा था। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ तो क्या सही लगा। कल मैसेज करना चाहिए था ना, कल मैंने 2 क्लास लिया था। लग रहा है बाई मिस्टेक आपको ये सेंड कर दी। चलो ठीक है, आज की क्लास ले लो, ठीक है? ओके सर। ओके। मोहित सर आप क्लास में हैं क्या? मोहित सर 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? फिर स्टार्ट करते गुड हैं। आफ्टरनून सर। इनोसेंटियल सुनीता, क्या लिखा हुआ? इनोसेंट ऑफिशियल सुनीता, कौन है ये? सुनीता, ऐसा नाम क्यों है? वैसे जो भी हो, अच्छा नाम है, ठीक है? आप लोग कैमरा ओपन करके नहीं पढ़ोगे क्या? ऐसे पता ही नहीं चलता कौन है क्या है। सर मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू है सर, मैं खोल नहीं सकता हूँ कैमरा। कोई बात, 1-2 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। एक बार रुको आप लोग, जस्ट मिनट। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कल आप लोग को वीबीटी पढ़ाया था ना, वीबीटी। यस सर। यस सर। सर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक बार फिर से बता दो शॉर्ट में। नहीं, मैं पूरा वो करके बताऊंगा। ओके सर।
जस्ट अ मिनट। आज 21 है ना? देखो यस सर। ध्यान से देखो, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? ये बताओ, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। अब बताओ, अब यस स्क्रीन सर, अब दिख रहा है। यस सर, अब दिख गया। तो सिंपल सी बात है, हम लोग फिर वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ेंगे सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सीएफटी। CFT सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 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 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इसमें क्या होता है, पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर लोगे, सीएफटी इजीली कर लोगे। और इसमें एक और टॉपिक ऐड कर देना, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आप उसका कलर भी क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। डन? देखो यहाँ पे यस सर। ध्यान से देखो। तो आओ हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा बताना। वीबीटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? VBT। वीबीटी पढ़ा था, वीबीटी। तो आप बताओ, सबसे पहले इसका क्वेश्चन बताओ जल्दी, फटाफट आंसर बताओ इसका। अगर आपने वीबीटी से इस पढ़ा तो इसका फटाफट आंसर बताओ। सर C। सर 0 आएगा। कैसे चीज? यस सर, C ऑप्शन 0। कल मैंने क्वेश्चन कराया था क्या ये? नो सर, ये वाली आपने PPT भेज दी थी ना, तो ये होमवर्क में कर ली थी। किया था आप लोगों ने? कैसे जीरो होगा? सिंपल सी सर बात है। इसके इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो सर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है पहली बात है Fe2 प्लस होगा। देखो यहाँ पे Fe2 प्लस होगा। और Fe2 प्लस का क्या मतलब है? आर्गन 18 4s0 और क्या होगा, 3d6 होगा। कुछ ऐसा ही होगा ना? यस सर। यस सर। अब ये बताओ 3d6 होगा तो हमारे पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, Yes, sir. फुल कर दो। और एक और पॉइंट दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ तो क्या पेयरिंग होगा? क्या यस सर। यस सर। पेयरिंग होगा? तो ये दोनों फ्री हो जाएंगे और ये तीनों क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। और जब पेयर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारे पास, पेयर हो जाएंगे तो मैग्नेटिक तो मूवमेंट अनपेयर 0 इलेक्ट्रॉन 0 हो अनपेयर्ड जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। फटाफट इसका बताओ। ये भी मैंने कल कराया था। नो सर, आपने करवाए नहीं थे, आपने भेजे थे ना। बिल्कुल। बताओ इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करो 10 सेकंड, 1 मिनट में सॉल्व करो आप लोग। क्या होगा आंसर इसका? सी। देखो और भी चैट बॉक्स में बताओ, अदर पर्सन, अदर पर्सन चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। सी होगा। आओ बातें करते हैं। सर स्क्रीन नहीं सो रहा। अरे आप एक बार फिर से रिज्वाइन करो। देखो सर बी सिंपल, मैं बताता हूँ। देखो कुछ ऐसे दिया हुआ क्या, ऐसे दिया। पहला देखो हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है और क्या है, हेक्साएमीन है। कुछ ऐसा ही है ना? यस सर। हेक्साएमीन है। यस सर। आप बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा? सर +3। +3। 27 होता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24। आर्गन पे हो जाएगा 18 और 4s0 और 3d6 3D6। हो जाएगा। और 3d6 हो जाएगा। और यहाँ पे NH3 सब के सब क्या है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या स्ट्रॉन्ग है? लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और 6। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या कर लेगा? पेयर ही करा लेगा। यस सर। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पिन स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। क्या पेयर्ड बोलेंगे? स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयर कॉम्प्लेक्स। या फिर इसको हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर इनर ऑर्बिटल इनर कॉम्प्लेक्स। ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस इनर ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि इसका 2 डब्बा या खाली है। 2 डब्बा खाली होगा तो D2 sp3 बनाएगा। क्या बनाएगा? D2 sp3 बनाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो दूसरा हमारे पास, देखो दूसरा हमारे पास क्या है? कुछ ऐसे है, C को F6 और यहाँ पे क्या है? 3 माइनस है। ठीक है, COF6 3 माइनस है। इस पे भी देखोगे तो कोबाल्ट क्या आएगा? +3 आएगा। +3 चार्ज। इस पे भी 3D6 आएगा। लेकिन 6। यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन हमारे पास वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होता है, तो यह पेयरिंग नहीं करा पाएगा। नहीं जब होगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो यह क्या होगा? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? स्पिन फ्री। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। आई होप सबको क्लियर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डन? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है तो ध्यान से देखो। अगला देखो, इसका जरा फटाफट आंसर बताओ। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसका सर फटाफट ऑप्शन ए। क्या आंसर होगा इसका? सर ऑप्शन ए ऑप्शन सर। सिंपल सी बात है। ये बताओ कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या फिर sp3d2 होगा या फिर क्या होगा? D2 sp3 होगा। जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में है? पहले वाले में हो, बाकी किसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है। फोर्थ वाला यह है ना, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। आंसर बताओ आप इसका। सर सी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? ये देखो, NiCO4 हमारे पास है। आप बताओ क्या निकिल पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे पास कार्बोनिल होता है ना, ये चार्जलेस होता है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास निकिल हुआ ना, कुछ 28 का 28 रह जाएगा, और आर्गन 18, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा? 3d 8 हो जाएगा। 8। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब निकिल के केस में ऐसा होगा कि यह इसका 2 इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ चला जाएगा? इसमें होगा। कल मैंने ऐसा एक केस बताया था ना आपको। यस सर। कल एक केस बनाया था। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा? बोलो जरा। और जब 3d10 हो जाएगा, इसका जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स बचेगा, d ऑर्बिटल्स क्या होगा? पूरा का पूरा भर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा। जब कोई अनपेयर नहीं होगा तो यह क्या होगा? क्या डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। कोई डाउट है? नो नो सर। सर। अब देखो हमारे पास दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? NiCl4 है। NiCl4 का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, NiCl4 का मतलब यही है कि यहाँ पे 2 माइनस भी दिया हुआ। ठीक है, 2 माइनस भी दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि निकिल पे +2 चार्ज है। अब +2 चार्ज होगा तो क्या होगा? आर्गन हमारे पास 18 होगा, अब 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। 8। अब बताओ कि हमारे पास 3d 8 हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन और भर देते हैं हम इसमें।
6 7 8 8 हमने कर दिया क्या? कर दिया हमने 8 कर दिया। यस अब सर। ये बताओ जो हमारे पास क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग करा पाएगा क्या? नो नो सर। सर। करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो यार क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर सर ऑप्शन डी। डी वाला सही है ना? समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। डाउट किसी को भी डाउट होगा आप लोग बातें कर लें, ठीक है? अब आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसमें आते हैं? क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड। फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले मैंने आपको इसकी कुछ कमियां बताई थी। इसकी कुछ क्या बताई थी? कमियां बताई थी। कल मैंने कुछ कमियां बताया था ना आपको कि कौन कौन सी कमियों की वजह से फिर से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया, बताओ जरा। सर ये बताओ बहुत आप। ज्यादा एजम्पशन लेता है सर, इसके अंदर बहुत ये ज्यादा बहुत एजम्पशन होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा एजम्पशंस लेता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें पता है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताया ही नहीं। तीसरी चीजें नहीं क्या पता। थी? सर या कलर कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बता कलर भी नहीं बता सर, कलर कलर भी नहीं कॉम्प्लेक्स बता भी नहीं पाता। बताता। और कई कई जगह तो ये है मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में भी कंफ्यूज हो गया। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में भी कंफ्यूज हो गया। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए कौन आया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया। थ्योरी। क्लियर है क्या मेरी बात? यस यस सर। अब बात करते हैं, ठीक है? ध्यान दो। तो इसके कुछ एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? कि लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना गया है। क्या माना गया है? लिगेंड को पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज माना गया है। और इसमें जो होता है ना, वो मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है ना और लिगेंड का जो ऑर्बिटल होता है ना, इसके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। तो आओ आओ हम थोड़ा सा मेटल के जो डी ऑर्बिटल है ना उसके बारे में देख लें। आप बताओ जो डी ऑर्बिटल होता है उसको कितने होते हैं? डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, डी एक्स वाई। दूसरा क्या है? डी वाई जेड। डी वाई जेड। डी जेड एक्स। जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी डी जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, आओ हम सभी डी ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं? हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम ऐसे 5 बना लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स कैसे। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डबल डंबल जैसे होते हैं। यस सर। यस सर। 4 हो गया, 5वां यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? 5वां यहाँ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमें डी एक्स वाई बनाना है। डी एक्स वाई बनाना है। डी एक्स वाई बनाना है। तो इसको हम एक्स एक्सिस ले लेंगे और इसको वाई एक्सिस ले लेंगे। और जो इसका लोब्स होगा ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या कर देंगे? बीच में कर देंगे। क्लियर है क्या? अगर हमें डी वाई Yes, जेड sir. बनाना है तो इसको वाई एक्सिस ले लेंगे और इसको जेड एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पे डी एक्स वाई हो गया। और जाहिर सी बात है इसके लोग को क्या कर देंगे? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के सर आपने ऊपर डीएक्स बीच वाई में। सर वाई जेड आएगा। वाई जेड होगा। वाई जेड आएगा। मैं गलत से इसको डी वाई जेड। डाउट है क्या किसी को कुछ? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास एक और बचा है, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया। और अब हम डी जेड एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डी जेड एक्स। डी जेड एक्स। तो इसको हम x ले लेते हैं, इसको हम z ले लेते हैं। हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को x लिया तो नीचे वाले को ये लिया, ठीक है? तो हमने क्या डी जेड एक्स बना लिया क्या? यस सर। बना लिया। उसके बाद आएगा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आएगा? वाई स्क्वायर। सर डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस नहीं होता है, ये डैश होता है, ठीक है? इसके कहने का मतलब ये होता है जो लोब्स होता है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, ठीक है? ओके सर। मेरी वॉइस कट रही है क्या? नो सर। नो सर। रिव्यू पर फिर से रिज्वाइन करो। अब तो मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बोलता हूँ, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे लोग हो जाएगा और दूसरा लोग किस एक्सिस पे हो जाएगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे। तो इसको हम डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे। और हमारे पास आता है डी जेड स्क्वायर। क्या आता है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर।
इसमें जो लोब्स होते हैं ना वह एक ही लोब होता है और जेड जेड एक्स एक्सिस पे होता है और बीच में ऐसा एक रिंग बना होता है। क्लियर है? आपने यस सर। पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये 3 लोब्स है ना, यह एक्सिस पे नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल बोलते हैं। नॉन एक्सियल बोलते हैं। और यह दोनों एक्सिस पर है तो इनको लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल। एक्सियल बोलते हैं। तो आओ हम बातें करते हैं। ये वही डी ऑर्बिटल का शेप है, ये आप लोग देख लेना, मैंने कल आप लोग को बताया था। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास पोस्टुलेट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स क्या बोलता है। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे काम करता है। किस मॉडल पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्या होता है? सिंपल सी बात है, कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिख जाए और वह दोनों अट्रैक्शन करने लगे, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो हमारे पास यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, यहाँ पे है मेटल। मेटल को इसने बोल दिया टेस्ट चार्ज। क्या बोल दिया? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को इसने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। देखो, लिगेंड को इसने क्या मान लिया? लिगेंड को मान लिया या फिर लिगेंड के पास नेगेटिव होगा, या फिर लिगेंड के पास लोन पेयर होगा, और या फिर लिगेंड के पास डाइपोल होगा। डाइपोल प्लस माइनस वाला। ठीक है, डाइपोल होगा। डाइपोल तो आप लोग जानते हो ना, पढ़े हो ना डाइपोल? यस सर। सर। शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। यस तो सर। इसमें क्या क्या बोलते हैं? इसने ना लिगेंड को या फिर माइनस चार्ज बोल दिया, या फिर लोन पेयर बोल दिया, या फिर प्लस और माइनस बोल दिया। क्लियर है? क्लियर है। अब Yes, ध्यान से देखो, मान लो इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, तो जाहिर सी बात अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन करने के लिए पास जाएगा, लेकिन जैसे ही पास जाएगा तो पता चला कि इसके भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और यह भी अपना बाहर इलेक्ट्रॉन लिए हुए घूम रहा है। तो आप बताओ, फिर से रिपल्सन करेंगे ये लोग? यस सर। यस सर। कुछ ऐसे ही होता। आओ बातें करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब पास आएगा मेटल के तो क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। और जैसे ही एकदम नजदीक आएगा तो पता चले उसके भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। रिपल्सन करेगा। आप बताओ, जितने ही तेजी से आएगा क्या उतने ही तेजी से वापस जाएगा क्या? यस सर। मान लो इसको लग रहा होगा कि दूर से देख के काफी अच्छा लग रहा होगा, जैसे ही वो नजदीक आया पता चले कि अच्छा नहीं है, तो उसको उतना ही ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, तो जितना ही तेजी से अट्रैक्शन करेगा उतना ही तेजी से क्या करेगा? रिपल्सन भी कर देगा। तो और देखते हैं, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सीएफटी होता है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हम ऑक्टाहेड्रल में चेक करते हैं। किस में चेक करेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हम लोग सीएफटी चेक करेंगे। हम लोग जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, वो हम किस में चेक करेंगे? ऑक्टाहेड्रल में चेक करेंगे। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ध्यान से देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं और आप लोग को पहले मैं बता देता हूँ। मैंने यह बोला था कि हमारे पास मेटल का डी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार है। मेटल का क्या है? डी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और जैसे ही लिगेंड ऊपर से आया तो डी ऑर्बिटल एक्साइट होकर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। मैंने ये कल बताया था ना आपको। यस सर। यस सर। हाँ, डी ऑर्बिटल एक्साइट होकर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो सिंपल सी बात है, यह जो था पहले ग्राउंड पे था, ग्राउंड स्टेट पे था, बाद में कहाँ चला गया? ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, एक्साइट स्टेट में या फिर ट्रांजिशन स्टेट, जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जैसे ये दूर से आ रहा था पांचों को लगा कि हमारे पास आएगा, लेकिन जैसे ही पास में आया, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, तैसे ही वह एक्सियल साइड से आता है। किस साइड से आता है? एक्सियल साइड से। तो आप बताओ, क्या एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ा देगा क्या ये? एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ा देगा? यस सर। एक्सियल वाले कितने होते हैं? केवल 2 ही होते हैं ना? 2 होते हैं यस सर। सर। 3 होते हैं सर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होता है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर। 2 ही है तो इनका नाम रख दिया गया ईजी रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? ईजी। ईजी रख दिया गया। ईजी। ईजी। अंशिका व्हाट आर यू प्रॉब्लम? अंशिका बताओ भाई, क्या दिक्कत आ गई? कुछ भी तो फिर ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो? गलती से हो गया। आप नीचे कर लो। ठीक है, गलती से हो गया था। ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये, ध्यान से देखो, अब आ गया कुछ ऐसे।
1 का 3 का नीचे हो जाएगा, किसका किसका नीचे होगा जरा बताना ना जी। dxy DYZ DZX अब देखो ये पता है क्या कि इनका जो एनर्जी था ना वो दोनों में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, दोनों में क्या हो गया, बट गया। जैसे कि मान लो आप लोग 5 लोग हो, ठीक है, ठीक है, कितने लोग हो, 5 लोग, और कोई रिश्तेदार आया बोला कि 500 रुपए ले लो और सब में बांट लेना, ऐसे अक्सर होता है क्या? अगर मान लो कैसे 2-3 भाई बहन ऐसे 200-300 रुपए फिर 500 रुपए दे दिए, बोले कि बांट के ले लेना, आप ऐसे आप लोगों में हुआ है कभी? होता है सर, होता है। यस सर। होता है यस सर। सर। मेरे साथ तो बहुत हुआ था, और फिर पता है झगड़े हो जाते थे, फिर पता चले पूरा पैसा मम्मी के पास चला जाता था, कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, ऐसा हुआ है, किसी और के साथ ऐसा हुआ है, झगड़े में पूरा पैसा मम्मी के पास चला गया। यस सर। युवराज मेरी आवाज आ रही है? यस अमरजीत आप क्लास में हो क्या? अमरजीत, गुरमनंत, गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? आकांक्षा, अनन्या, दीपांशी, यस सर। गौरव, गौरव मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? वेरी सेंटर। पेरी सेंटर बोलते हैं। सेंटर। और इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप है, इस एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट, और हमने नॉट इसलिए बोला क्योंकि यदि जीरो है, जीरो का क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल। और इसी को जो डेल्टा नॉट है ना, इसको बोलते हैं CFSC। क्या बोलते हैं? CFSC, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल एनर्जी। फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब कि ये जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल का जो d ऑर्बिटल है ना, उसके d ऑर्बिटल का जो एनर्जी स्प्लिट हुआ है ना, एनर्जी गैप, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको 2 पार्ट में बांटना है, तो ऊपर वाले को मैं 3/5 दे दूंगा, नीचे वाले को 2/5 दे दूंगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0.6 और नीचे वाला -0.4। क्या कुछ ऐसे ही बताया था ना मैंने? यस सर। तो ऊपर वाला जो डेल्टा नॉट है ना, वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम बात करते हैं, अब ये दूसरा CFSC है, ठीक है, CFSC है, दूसरा CFSC है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब देखो, अब पता है क्या, अलग अलग है। पहली बात है, जो यह वाला CFSC है ना, वह इन दोनों के एनर्जी गैप को बताता है। क्या बताता है? इन दोनों के एनर्जी गैप को बताता है, d ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी गैप को बताता है। लेकिन यह जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना, यह केवल और केवल इस क्रिस्टल के स्टेबलाइजिंग को बताता है। आप बताओ इस क्रिस्टल में टोटल कौन कौन से आ गए? अब मेटल और लिगेंड आ गए क्या दोनों? बोलो, मेटल और लिगेंड दोनों। यस सर। मेटल और लिगेंड आ गया। और इसके पहले जो मैं डेल्टा नॉट तो बोल रहा हूँ, उसमें केवल और केवल क्या है? मेटल का d ऑर्बिटल है, उसी का स्प्लिटिंग है, उसमें और कोई नहीं है। कौन है? केवल और केवल मेटल का d ऑर्बिटल है, और कोई नहीं। लेकिन जो नीचे वाला CFSC है, वो पूरे क्रिस्टल की बात कर रहा है, उसमें मेटल भी है, लिगेंड भी है, पूरे क्रिस्टल का स्टेबल की बात कर रहा है। तो आप बताओ अगर मैं पूरे क्रिस्टल की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? नीचे वाला CFSC या फिर ऊपर वाला CFSC? सर लोअर वाला। लोअर वाला, क्योंकि लोअर वाले में किसकी बात कर रहा है? पूरे क्रिस्टल की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। देखो, तो नीचे वाला जो CFSC होगा वो क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? -0.4 से क्या कर देंगे? प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन G, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे?
से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा नॉट, ठीक है, डेल्टा नॉट हो जाएगा और प्लस पेयरिंग एनर्जी, क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है क्या बात है? यस बताओ जरा एक बार। सर ये आपने सर मेरे को एक बार बता दो, ये NT29 की है और ये EG का तो पता चल गया, T29 ये 29 नहीं है, T2G है, T2G, T2G नाम है उसका, EG और T2G नाम है, ठीक है। क्लियर है क्या, कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कुछ ऐसे। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह भरेंगे तो काफी अच्छे से समझ जाएगा। ये देखो, ये मैंने अभी आपको बताया, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, तो ये कुछ ऐसे डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है। ये बेरी सेंटर है, ऊपर वाला 3/5 है और नीचे वाला 2/5 है, ठीक है। क्लियर है? ये EG है और ये T2G है। अब देखो सिंपल सी बात देखना, मान लो मेटल है और मेटल के पास लिगेंड आ रहा है। अगर मान लो मेटल वीक लिगेंड होगा तो आप बताओ कि जब यह खुद ही वीक होगा तो क्या मेटल के पास इंटरेस्टिंग से जाएगा क्या? नो सर। नो सर। मतलब मेटल के पास जाएगा ही नहीं तो अट्रैक्शन होगा क्या? नो सर। नो सर। और जब अट्रैक्शन नहीं होगा, जब नजदीक ही नहीं आएगा, अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो क्या रिपल्सन होगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। अब जब रिपल्सन भी नहीं होगा तो क्या मेटल के डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सिंपल सी बात है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना तो स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और स्प्लिटिंग कम हो जाती है तो CFSC भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अब दूसरा देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मेटल के पास बहुत ही तेजी से जाएगा, और जब बहुत ही तेजी से जाएगा इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, और जैसे ही अट्रैक्शन ज्यादा हुआ एकदम नजदीक गया तो पता चला कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो आप बताओ स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर। ज्यादा से। हो जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस। यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब मानो हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किए, क्या किए, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किए। यहाँ पे D1 है, D2 है और D3 है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं D1 में। किसमें भरते हैं, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन हम भर के चेक करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो हम हुंड, पाउली और अबाउ सबका रूल लगाएंगे। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी हम सबसे पहले उसी में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन भर लिए, लोअर में भर दिए। और यहाँ पे देखो, अब हम D2 की बात करते हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये डायग्राम अगर आए तो सर ये डायग्राम हमें खुद से बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस डायरेक्टली आपको ऑप्शन आएगा, चाहे ABCD ऑप्शन, और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आए तो सर नीचे पहले भरेंगे फिर। ठीक है, तीनों में क्या कर देंगे, पहले भर देंगे। लेकिन आप बताओ अगर 4 इलेक्ट्रॉन आए तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 केस होता है, या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर दिए, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, नीचे पेयरिंग कर लेगा। नीचे पेयरिंग कर देगा। तो देखो क्या सीन है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एक होता है पेयरिंग एनर्जी, क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। मान लो पेयरिंग एनर्जी 50 है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 30 है, तो आप बताओ क्या पेयरिंग करा पाएगा? मान लो हम एक बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, नो सर, नहीं हो पाएगा। हम एक बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, बिस्किट का रेट 50 रुपए है और हमारे पॉकेट में ओनली 30 रुपीज है, तो क्या हम बिस्किट खरीद पाएंगे? नो सर। दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे लेकिन बिस्किट नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे ही पेयरिंग एनर्जी, मान लो पेयरिंग एनर्जी 50 है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 30 है, तो क्या वो पेयरिंग करा पाएगा? नो सर। और जब नहीं करा पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको ऊपर वाले में जाना पड़ेगा। क्या है, कहाँ जाएगा? ऊपर वाले में सर। ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि पेयरिंग एनर्जी 50 है और हमारे पास है 60 है, तो क्या पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है क्या? यस सर। पेयरिंग करा लेगा ना? यस सर। अब पेयरिंग करा लेगा। आप लोग बातें समझे कि नहीं समझे? यस।
कितने लोगों को यहाँ पे नहीं समझ आया, एक बार बता दो जरा मुझे, कितने लोगों को नहीं समझ आया? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आया, एक बार बता दो, मैं फिर से बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा यार। सर आ गया। कौशिक क्या प्रॉब्लम है? सर एक बारी और बता दो। एक बारी और का मतलब ये है ना कि अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन आया ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा सकता है। तो सिंपल सी बात है, पेयरिंग का भी कुछ हमारे पास एनर्जी फिक्स होता है। तो जब एनर्जी उसको पता चलेगा कि हाँ 50 एनर्जी है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होगी तब तो पेयरिंग करा लेगा, लेकिन नहीं हुई तो ऊपर वाले में चला जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये जो डी ऑर्बिटल है ये हमारे मेटल आयन की है। हाँ मेटल आयन की। क्वेश्चन है सर, हाँ जी, जैसे आप बताओ। बता रहे हो कि जैसे आपने एग्जांपल दिया पेयरिंग 50, तो सर ये क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा? क्या? सर आपने देखो, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल बताया ना देखो, कि पेयरिंग। ये बताओ, डेल्टा नॉट CFSC होता है, यस सर। तो Yes, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है? CFSC। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि पेयरिंग एनर्जी है। अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो कम कौन है? डेल्टा नॉट। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर वाले में जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, उसकी औकात नहीं है। क्लियर है क्या? अगर मान लो हमारे पास CFSC ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है, मतलब कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। जब पेयरिंग एनर्जी का रेट कम है तो जाहिर सी बात है पेयरिंग कराएगा। यस सर। क्लियर हो गया क्या? तो ऐसे क्वेश्चन देगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, बताओ भाई पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सर पेयरिंग एनर्जी कम होने पर वो करवाता है और ज्यादा होने पर नहीं करवाता। देखो, अगर मान लो पेयरिंग एनर्जी कम होगा, मान लो किसी चीज का बिस्किट का रेट कम है, तो जाहिर सी बात है बिस्किट खरीद लेंगे। दूसरे केस में बताओ, पेयरिंग एनर्जी कम है या फिर ज्यादा है? कम होगा तो सर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी। सर ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी कम है तो फिर ये करवाएगा। देखो दूसरे केस में, सर दूसरा केस है पेयरिंग एनर्जी कम है ना, यस यस सर। सर। यस सर। कम है तो पेयरिंग कराएगा। इस वाले में भी देख लो, इस वाले में पेयरिंग करा रहा है, इसका मतलब क्या है? पेयरिंग एनर्जी कम होगा तभी तो पेयरिंग करा रहा है ना। कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? कुछ भी किसी को डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली पूछ सकते हो। आगे देखो, अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल इन स्प्लिटिंग। ये वही बात बोल रहा है यार कि जो हमारे पास डेल्टा नॉट होता है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी सेपरेशन बिटवीन T2G और EG। एनर्जी सेपरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CFS, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और एनर्जी पेयरिंग एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सिंगल ऑर्बिटल। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इन सिंगल ऑर्बिटल। जस्ट 1 मिनट रुकना जरा, आप 1 मिनट 10 सेकंड, ये पढ़ लें। देखो, तो पेयरिंग एनर्जी का क्या मतलब है? हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सिंगल ऑर्बिटल। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तभी वो जाएगा, ठीक है? अगर वो एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले में चला जाएगा, अगर वो एनर्जी कम है तो कहाँ जाएगा? पेयरिंग करा लेगा। डन? यस सर। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हम लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्रिएट्स लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आप बताओ, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो जो क्रिस्टल की स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी या फिर ज्यादा? से कम होती है। कम होगी। होगी। और जब कम होगी तो डायरेक्टली इजीली चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इजीली चला जाएगा। तो उस टाइम पेयरिंग नहीं कराता, उस टाइम क्या करता है? पेयरिंग नहीं कराता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा नहीं तो करवाता। स्प्लिटिंग ज्यादा होगा ना,
यस स्पेयरिंग ज्यादा होगा ना, मतलब जो बीच का गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बीच का गैप बढ़ जाएगा तो जो हमारे पास डेल्टा नॉट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से। तो उस केस में क्या हो जाता है, पेयरिंग करा लेता है। समझे क्या? यस कितने लोगों को नहीं Yes, समझ sir. आया बता सकते हो? कितने परसेंट है? संदीप क्या नहीं समझा, एक बार बताओ। दोबारा से देखो दोबारा का मतलब यही है कि अगर मान लो डेल्टा नॉट ज्यादा, सीधी सी बात रट लो यार, अगर डेल्टा नॉट ज्यादा हो इसका मतलब क्या है, पेयरिंग होगा। अगर पेयरिंग वाला ज्यादा हो तो पेयरिंग नहीं होगा। आप ये बताओ, ठीक है, अगर बिस्किट का रेट ज्यादा हो तो आप बिस्किट खरीद पाओगे? नो सर। नो सर No, sir. लेकिन बिस्किट का रेट कम हो तो? इजीली खरीद लेंगे सर। तो ये बताओ, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या पेयरिंग हो पाएगी? नो सर लेकिन No, वही sir. पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो? सर हो जाएगी पेयरिंग। हो जाएगी। बस यही है और कुछ मत, ठीक है? ओके सर। समझ गए? यस सर। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. यस यस सर। अब देखो, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ध्यान से देखो। एग्जांपल मैं वो लिखता हूँ, क्या है हमारे पास, Na4Fe कुछ ऐसे है हमारे पास, ठीक है? अब ये बताओ कि हमारे पास जो आयरन है उस पर चार्ज कितना है, जरा बताना। +2 आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो। इसका आएगा +4 और टोटल +4 आ जाएगा, और इसका x आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, -6, ओवरऑल 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर सर ये हाँ। Na है या NCl है? Na है, Na, ठीक है? +2 आ जाएगा। +2 का क्या मतलब है, हमारे पास D6 होगा। क्या होगा? D6 होगा। तो आप बताओ, जब 6. D6 होगा तो हमारे पास d ऑर्बिटल कुछ ऐसे हैं क्या, कुछ ऐसे हैं। और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला Eg होगा, नीचे वाला क्या होगा, T2G होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर T2G यस होगा। सर। Yes, ऊपर sir. वाला हमारे पास 0.6 है, नीचे वाला -0.4 है। अब सिंपल सी बात बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? अब मैं यस सर Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लाइन बाय लाइन कर दे रहा हूँ। अब चौथा इलेक्ट्रॉन देखो, चौथा इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो, तो हम ध्यान से देखेंगे लिगेंड के पास, लिगेंड पे हम देखेंगे। आप बताओ, लिगेंड हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और Yes. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो Yes, आप sir. पेयरिंग कराएगा क्या? पेयरिंग कराएगा। आएगा सर। यहाँ पे Yes, sir. पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग कर लिया क्या हमने? कर लिया। अब देखो, अब हम लिखेंगे CFSC। क्या लिखेंगे? CFSC। तो ध्यान से देखो, CFSC. CFSC में क्या है, -0.4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G आप बताओ, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6। अरे 6 है ना? यस सर। प्लस अच्छा। Yes, प्लस sir. 0.6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0. 0 हो जाएगा, 0। और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा नॉट, क्योंकि हम इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, डेल्टा नॉट है। डेल्टा और नॉट। प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। अब कितने लोग पेयर कराए हैं? 3 लोग, तो 3 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा, ठीक है? तो आप बताओ कितना Yes, आंसर sir. आएगा? ये आ जाएगा -2.4 + 0, और ये डेल्टा नॉट। इसका मतलब क्या है, -2.4 डेल्टा नॉट +3 पेयरिंग एनर्जी। Sir, क्या? sir, PE. हाँ हाँ, लिख लिया मैंने, लिख लिया, Okay, sir. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। हाँ जी। सर 3PE एज इट इज ऐसे ही रहेगा? हाँ ऐसे ही रहेगा, जितना पेयरिंग होगा उतना ही होगा। एक और क्वेश्चन दूं आपको, आप लोग बताओगे? यस सर एक सेकंड सर, स्लाइड। एक मिनट। हाँ जी। सर जो PE है वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उस हिसाब से लिखा है हमने। उतने जितने प्लेयर होंगे उतने पेयर। ओके सर। सर डन। सर स्लाइड आगे कर। क्या सर हो गया। कुछ डाउट है? No, sir. एक बार देख लो, एक बार देख लो, ध्यान से समझ आ रही है?
क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग करके बता दो। Na4Fe, यहाँ पे लिगेंड में मैं F6, क्लियर है? इसका आप लोग बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। पेयरिंग एनर्जी मतलब CFSC डायरेक्टली कितना आएगा, चैट बॉक्स में बताना। चैट बॉक्स में बताओ। किसी का आंसर आया क्या? सॉल्व करो आप, फटाफट सॉल्व करो। जीरो? जतिन ने आंसर बताया, आप लोग भी ऐसे ही बताओ, सेम ऐसे ही जतिन जैसे बताओ आप लोग भी। अदर्स, बाकी लोग क्या कर रहे हो? नंदिनी? ठीक है, ध्यान से देखो, इस पे भी क्या आएगा, इस आयरन पे भी +2 चार्ज आएगा। +2 का क्या मतलब है बताना जरा। 3d6 D6 होगा। 3d6, तो 3d6 बना लो यहाँ पे। सबसे पहले मेटल बना लेते हैं, और ऊपर हम क्या कर लेते हैं, Eg कर लेते हैं, और नीचे 2Eg। कर लेते हैं। तो आप बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में भर दिया। अब ये बताओ कि जो हमारे पास क्या है, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है क्या? यस सर। Yes sir। तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग करा पाएगा? नहीं करा पाएगा, No but no। ऊपर वाले में चला जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन तक, फिर छठा इलेक्ट्रॉन हम डबलिंग करेंगे यहाँ से, जैसे हम लोग भरते थे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes sir। यस। अब ध्यान से देखो, CFSC कैसे लिखेंगे, हमारे पास है नीचे वाला क्या है, -0.4, और क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0.6 है, और 0.6 into 2। 2 इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा नॉट। और पेयरिंग कितने ने कराया है? एक नहीं कराया है, सर एक ने सर। एक ने कराया। तो क्या होगा यहाँ पे, -0.16, 1.6 होगा, ठीक है? यस सर 1.6। 16 होगा। -1.6 प्लस 1.2, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉट प्लस PE। PE। यहाँ पे -0.4 डेल्टा नॉट प्लस, कितने लोगों को समझ नहीं आया? क्लियर है क्या? कितने लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, Yes, कहीं sir। और से, या फिर स्कूल में, या फिर कहीं भी? कितने लोग? सर अभी नहीं पढ़ा। अभी पढ़ा ये सर स्कूल में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक ही हुआ है। और कितने लोग ऐसे हो जो यहाँ से पढ़ के स्कूल में ज्यादा बोलते हो, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है?
सर मौका नहीं मिलता सर। सर नहीं बोलते नहीं, सर। कुछ सर, कुछ मौका नहीं कुछ मिला। बच्चे ऐसे होते हैं कोचिंग पढ़ के, मतलब कहीं से भी कोचिंग पढ़ के और स्कूल में जाके ये आता है सर, ये आता है सर, ये बता दो सर, वो बता दो। ये तो मेरे स्कूल में डेली होता है। सर नहीं बोलते। क्या? ये मेरे स्कूल में सर डेली होता है। हाँ, ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, मैं भी किया करता था। लेकिन अब समझ आया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? Yes. तो आप, हाँ, आप लोग Yes, देख sir. लेना। अब देखो, अब हमने ऑक्टाहेड्रल का पढ़ लिया, अब हम किसका पढ़ेंगे? टेट्राहेड्रल का पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल। आओ आओ हम टेट्राहेड्रल का पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी मेटल का डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? मेटल का डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। और जैसे ही लिगेंड ऊपर से आता है, सबको क्या लगता है कि मेरे पास आ रहा है, तो सबके सब क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइटेड। जब जब एक्चुअल में पता चलता है कि नॉन एक्सियल वाले के पास आ रहा है, एक्चुअल में क्या पता चलता है कि नॉन एक्सियल वाले के पास आ रहा है, तो नॉन एक्सियल वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी? तो नॉन एक्साइट हो एक्सियल जाएगी सर। हो जाएगी। तो आप बताओ, नॉन एक्सियल वाले टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? सर 3 3 और फिर एक्सियल वालों की DXY नीचे हो जाएगा। 2 यस सर। ये क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई DXY डी वाई जेड DYZ DZX। DZX जेड एक्स। ठीक है, इसका नाम ईजी है और इसका नाम T2G है। सिंपल सी बात है, इसमें ना हम लोग जी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जी का मतलब होता है जीरेड, और जीरेड का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल हो। जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो सिमेट्री होता है, और जो टेट्राहेड्रल होता है वो सिमेट्री नहीं होता है। टेट्राहेड्रल सिमेट्री नहीं होता, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, तो केवल ई लिखेंगे और T2 लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसको भी मैंने क्या बांटा है? इसको जो बीच का जो एनर्जी गैप है उसको मैंने क्या बोला? डेल्टा। इस बार टी बोलूंगा। डेल्टा टी का क्या मतलब है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। डाउट है क्या किसी को? सर एक बार फिर से बता दोगे? देखो सिंपल सी बात है यार, इस बार जो हमारे पास लिगेंड आएगा ना, वो नॉन एक्सियल साइड से आएगा, और नॉन एक्सियल साइड से आएगा तो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो एक्सियल वालों की एनर्जी कम हो जाएगी, और जो बीच का एनर्जी गैप है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। पिछले वाले में डेल्टा नॉट बोलते थे, क्योंकि नॉट इसलिए क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल था। टेट्राहेड्रल है, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा टी बोलेंगे। टी। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब ऊपर हमारे पास 3 ही है, केवल 3 है, तो हम क्या करेंगे? 2/5 और नीचे 3/5। क्लियर है? यानी कि क्या करेंगे? 0.4 ऊपर वाले में और नीचे वाले में -0.6 0.6। नीचे वाला माइनस होगा, क्योंकि बेरी सेंटर से नीचे है ना, -0.6। क्लियर है क्या? अगर हम CFSC लिखते हैं तो क्या लिखेंगे जरा बताना? -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 प्लस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। और यहाँ पे डेल्टा टी बोल देंगे। हाँ, और यहाँ पे डेल्टा टी बोल देंगे, और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कर लेंगे। क्या कुछ डाउट है किसी को? सर इसमें अपोजिट क्यों है? ये 2/5 ऊपर है और 3/5 नीचे। देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, और पांचों ऑर्बिटल में बीच वाले मेरी सेंटर को मैंने 0 मान लिया। तो पहली बात है कि जितना 3 को ऊपर देंगे ना, उतना ही 2 को हमें नीचे भी देना है। तो आप बताओ कि हमारे पास 5 है, तो हमने क्या किया कि 2/5 का दे दिया। एक डब्बे को कितना दिया? 0.4 दिया। 3 ऑर्बिटल को कितना दे दूंगा? क्या 1.12 दूंगा क्या? और हमें नीचे भी उतना ही करना है। 1.12 को 2 पार्ट में देना है, तो 0.6 दे दूंगा। ओके सर, समझ गया। किसी और को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, तो ये हो गया क्या? ये आप लोग कर लोगे। इसके क्वेश्चंस ना बताऊं ना, आप लोग कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चंस बता दिया है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। क्लियर है। आओ देखो यहाँ पे, तो ये देखो CFT इन टेट्राहेड्रल में CFT देख लो। ये बताओ कि यह एक्सिस है या जेड एक्सिस है या एक्स एक्सिस है?
यह वाई एक्सिस है, ठीक है। और लिगेंड हमारा कहाँ से आ रहा है? नॉन एक्सियल से आ रहा है। अरे एक्सिस के बीच में से आ रहा है ना, एक्सिस पर से थोड़ी आ रहा है, नॉन एक्सियल से आ रहा है। तो यही है, यही कुछ है। इस बार T2 ऊपर जाएगा और EG वाला क्या होगा? नीचे आ जाएगा। EG वाला क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया। ये देखो यहाँ पे G गलत लिख दिया, यस सर। ये G गलत लिख दिया, ठीक है। अब देखो कि फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स G सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज्ड बिकॉज देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब टेट्राहेड्रल में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। सेंटर ऑफ सिमेट्री जानते हो क्या आप लोग, क्या होता है? जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। आपने जो जी दिया था, देखो जब मैं वो बताऊंगा ना, जब मैं क्या बोलता ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और भी बहुत टाइप के क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं। वो सब के सब आपको क्या मिलेंगे? सीखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। प्रतिभा क्या पूछ रहे हो? सर आप PCB नीट स्टूडेंट को भी फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में पढ़ते हो क्या? मैं फिजिक्स कहाँ पढ़ाता हूँ यार? आप लोगों ने देखा है ना मुझे, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्या? नो सर। नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ प्रतिभा, ठीक है। और मैं JEE वालों को पढ़ाता हूँ, नीट वालों को नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है प्रतिभा। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें जो होता है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है किसमें? G लगता है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर मैं बात करूँ ना CFSE ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ और CFSE टेट्राहेड्रल की बात करूँ, तो स्प्लिटिंग के मैटर में बात करूँ ना तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा। अगर 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 मान लो मैं किसी टेट्राहेड्रल वाले को खड़ा कर दूं, किसी ऑक्टाहेड्रल वाले को खड़ा कर दूं, तो CFSE किसकी ज्यादा होगी? ऑक्टाहेड्रल। और कितनी ज्यादा होगी? ध्यान से देखो कितनी ज्यादा होगी। तो डेल्टा T नॉट बराबर क्या होता है? 4/9 डेल्टा नॉट, ठीक है। इतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। कैसे आया सर, कैसे आया? ये कैलकुलेशन बहुत लंबा है तो आप इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। आप डायरेक्टली ये रट लो। आप कुछ चीजें ऐसी चीजें ना कि आप वो कर लो फॉर्मूला पे। तो ये पता है क्या, देखो केमिस्ट्री कुछ चीजें होती है प्रैक्टिकली होती है। अब प्रैक्टिकल करके कई चीजों का ऑब्जर्वेशन करके देखा गया कि हर बारी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से इतना ज्यादा होता है, हर बारी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से इतना ज्यादा होता है। तो उस पे क्या बना दिया गया? एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। ओके सर। इसका डेरिवेशन ओके वगैरह सर। भी। अब देखो, अब हमें क्या पूछा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास स्प्लिटिंग है ना, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करके कि हम CFSE को बढ़ा सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात है, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करेंगे तो CFSE क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करेंगे तो CFSE क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब दूसरा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दें? बढ़ा दें। ज्यादा। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दे तो CFSE क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लो कि हमारे पास Fe2+ है और Fe3+ है, तो CFSE किसका ज्यादा होगा? Fe3+। Fe3+ का। क्लियर है क्या? यस सर। अब मान लो CFSE ज्यादा कब होगा? अगर 5D सीरीज का कोई एलिमेंट होगा तो CFSE ज्यादा होगा, और 3D सीरीज का होगा तो कम होगा। कम होगा। मान लो कि हमारे पास क्या है, प्लेटिनम है और निकिल है, प्लेटिनम है और निकिल है, तो आप बताओ निकिल कौन से सीरीज का है? 3D सीरीज का है, और प्लेटिनम 5D सीरीज का है। 5D तो अगर निकिल से कोई कंपाउंड बनता है, प्लेटिनम से कोई कंपाउंड बनता है, तो आप बताओ CFSE किसका ज्यादा होगा? सब प्लेटिनम वाला। सर प्लैटिनम का। प्लेटिनम का। क्लियर है क्या? तो जितना ज्यादा आप नीचे, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? कम से कम पूरा जो D ब्लॉक है ना, आपको याद होना चाहिए। D ब्लॉक क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। याद होगा और क्या कर लोगे? इजीली कर लोगे। डाउट है क्या किसी को? नो सर।
अब CFSC स्क्वायर प्लेनर का भी होता है। अब ध्यान से देखो, तो जो CFSC टेट्राहेड्रल का होता है ना, वो 4/9 टाइम्स किसके होता है, ऑक्टाहेड्रल का होता है। और जो CFSC स्क्वायर प्लेनर का होता है ना, वह 1/3 टाइम्स कितना होता है, डेल्टा नॉट का होता है। तो सिंपल सी बात है, मैं इससे कंक्लूजन बताता हूँ आप लोगों की। कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है ना कि जो CFSC की अगर बात करूँ ना, स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा होता है। फिर किसका CFSC ज्यादा होता है, टेट्राहेड्रल का ज्यादा होता है। सॉरी, टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल। फिर किसका ज्यादा होगा, टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। फिर सर ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। क्लियर है क्या, सबसे ज्यादा किसका होगा, यस सर, SQ। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। नो कोई सर। डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। कोई डाउट है, नो डाउट। नो सर। आगे बढ़ेंगे, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यह है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और यह पता है क्या, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। क्या पाया गया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया। एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो जो यह है ना कि सबसे पहली बात देखो, जो लास्ट वाला 2 है ना, इसमें जो डोनर एटम है ना, वो क्या है, C है। क्या है, C है, C डोनर एटम है। और उसके पहले वाला जो 4 है ना, इसमें जो डोनर एटम क्या है, एन। N है। तो जो C डोनर होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और जो N डोनर होता है, वो अभी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड डोनर। देखो, अब उसके पहले आता है H2O और ग्लिसरल डिहाइड आता है, मतलब ऑक्जेलिक एसिड आता है, और फिर OH आता है। तो जो भी ऑक्सीजन डोनर वाले होंगे ना, वो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड। और एक आता है X और S, यानी कि जो हैलोजन होंगे और साइनाइड, मतलब ये वाला थायोसाइनाइड वाले होंगे, सल्फर वगैरह, या क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। वीक फील्ड सिंपल सी लिगेंड। बात है, आपको यही याद रखना है, जो कार्बन वाले डोनर एटम है और जो नाइट्रोजन वाले डोनर एटम है, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो ऑक्सीजन वाले डोनर एटम है और हैलोजन वाले डोनर एटम है, वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। पहली बात आप लोग को तो ये याद कर लेना है। तो अगर मैं कोबाल्ट और साइनाइड की बात करूं, तो किसका जो फील्ड लिगेंड ज्यादा होगा, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन वीक होगा, सर CO। CO। क्या होगा, वर्ल्ड। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सर आपकी देखो, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी, सर आ रही है। कट होके आ अब रही है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ, मानो कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सिनर्जिक बॉन्ड पे। सिनर्जिक बॉन्ड मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि बैक बॉन्डिंग होता है, मैं फिर से बताऊंगा इसको, बैक बॉन्डिंग होता है। किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कीलैटिंग रिंग के, कि जितना ज्यादा कीलैटिंग रिंग उतनी ज्यादा क्या स्टेबिलिटी। क्या मैंने कल इस पे एक क्वेश्चन बताया था ना, यस सर। यस सर। फिर जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि जो मेटल होता है उस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, वो क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। और फिर ये आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि लिगेंड स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो थर्ड वाले पॉइंट से मैच करता है। अब बात करते हैं कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कलर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि वह किस कलर का दिखता है, कोई भी कंपाउंड किस कलर का दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप बताओ, आप लोग पढ़ना चाहते हो या फिर क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चंस। सर क्वेश्चंस करवा दो। चलो कर लो, क्वेश्चन कर लो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग को लिए ओवर हो जाएगा, नहीं। यस सर। सर थोड़ा सा और करा दो सर। काफी ज्यादा है इसलिए। सर कलर प्रॉपर्टी वाला बस इंट्रो दे दो। इंट्रो तो सिंपल सी बात है ना, क्वेश्चन कराओ। हमारे पास, चलो क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो। हाँ बताओ ये जरा।
ऑप्शन ए। कैसे ये होगा? सर ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना वहाँ पे, तो फिर ज्यादा एनर्जी होगी। नहीं एनर्जी फील्ड लिगेंड है तो बिल्कुल पेयरिंग करवाएगा ये। एकदम ही सही सोचना आपने, ठीक है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस इसका बता दो फटाफट, इसका बता दो आप लोग। इसका बता दो। सर ऑप्शन सर बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी कैसे? सबसे सर ज्यादा क्योंकि सी वाले सबसे ज्यादा होता है। देखो सी डोनर एटम सबसे ज्यादा था इस क्वेश्चन में ना, 2 सी डोनर एटम है, तो जाहिर सी बात है इनको टॉप पे ही होना चाहिए दोनों को, ठीक है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो क्रिस्टल फील्ड की कुछ कमियां पढ़ लेते हैं, ताकि एक अलग थ्योरी भी आया है, ठीक है। वो हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, लेकिन इसकी कमियां पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड की और कमियां देखते हैं। तो पता है क्या होता है क्रिस्टल फील्ड क्या बोलता है? तो ध्यान से देखना, क्रिस्टल फील्ड यह बोलता है ना कि हम लिगेंड को पॉइंट चार्ज लेते हैं और मेटल को टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो वो ये बोलता है कि पहले ये अट्रैक्शन करता है और अट्रैक्शन करके क्या होते हैं? पास आते हैं। पास आते हैं, और जब पास आते हैं तो फिर से रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमारे पास अगर हैलोजन वाले देखो ना F माइनस, तो इनके पास तो नेगेटिव चार्ज है, इनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये तो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने चाहिए। यस सर। यस और भी सर। ज्यादा अट्रैक्ट होने चाहिए और फिर और भी ज्यादा रिपल्सन होने चाहिए। लेकिन जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना कि इसको वीक फील्ड लिगेंड में रखा गया है, जबकि दिखने से तो लग रहा है स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं रखा गया है? नहीं समझ आया? सर आगे समझ। सर आ गया। इनको स्ट्रॉन्ग में रखना चाहिए, लेकिन कहाँ रखा गया? वीक में रखा गया है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको समझिए, CFT इसको समझा ही नहीं पाए, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, अब इसने क्या किया है कि इसने यह बोल दिया है कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनाने का क्या मतलब है? आयनिक बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि एक प्लस और एक माइनस। लेकिन कुछ केस में यह भी देखा गया है कि यह क्या बनाते हैं? यह बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड का कहीं बात ही नहीं किया गया है। यह भी इसके एजम्पशंस क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। पहली बात, यह कौन सा बॉन्ड बनाता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन कुछ केस में यह कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन वह आपका क्या बोलते हैं, यह बता ही नहीं पाया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता ही नहीं पाया। तो इसको फेल करके एक नया थ्योरी आया, उसको बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी या फिर LFT बोलते हैं। लिगेंड फील्ड थ्योरी या फिर LFT। अच्छा LFT। तो LFT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दोनों के कॉम्बिनेशन से यह जो इनकी कमियां है ना वो दूर की गई, और इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है। इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है। आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस किसी का भी कुछ भी डाउट होगा तो क्या हो गया? सर लिगेंड फील्ड थ्योरी को नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है। पढ़ना चाहते हो क्या? नो सर। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना है। आई होप सबका भी, जिसका भी डाउट होगा, जितना डाउट होगा, सब चीज क्लियर हो गया। यस सर। समरी, आप लोग समरी का क्या ही मतलब, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? केवल और केवल CFT पढ़ा, इसके पोस्टुलेट पढ़े, हमने d ऑर्बिटल देखा, हमने क्या देखा? स्प्लिटिंग देखा। स्प्लिटिंग किसमें? ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल। हमने CFSC देखा। क्या इन सभी पॉइंट्स पे किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ? नो सर। हाँ, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना, फिर से पढ़ लेना, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कलर कंपाउंड बताऊंगा, और कलर के बाद मैं आपको आइसोमेरिज्म बताऊंगा। मतलब कि 2 क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम कितने क्लास लगेंगे? 2 क्लास लगेगा। 2 क्लास में क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ।
सर इसकी डीपीपी सेंड कर देना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसमें क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन लगा दो। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? पहली बात तो मेरा क्लास नोट्स फॉलो करना है, उसके बाद एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी के बाद आपको डीपीपी भी देखना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है, और जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं। इतने सारी चीजें आप। हाँ जी सर जो डीपीपी सेंड करोगे ना? सर जो PYQs है वो हमें आप दोगे या फिर हम खुद निकालने पड़ेंगे? तो अभी जो मैं कराता हूँ वो PYQ ही कराता हूँ, आप तो खुद निकाल लेना, ठीक है। दीपांशी सिनर्जिक बॉन्ड अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा जब हम लोग मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे, तो सिनर्जिक बॉन्ड वहीं पे मैं बता दूंगा दीपांशी, अभी वो बचा हुआ है। और मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा। हाँ जी ओके सर। जो आपने बोला था चैप्टर 1 जो आपने कंप्लीट करा दिया उससे पहले सर उसके वो भेज देना। रिकॉर्डिंग से भी अपडेट नहीं हुआ, आज अपडेट हो जाएंगे पूरा। आज सर ने बोला था कि पूरा आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब देखो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, अटेंडेंस है वो हो जाएंगे कहाँ से दें? अभी अभी बताऊंगा मैं। ये तो होमवर्क सेम ही क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर लिए। ये वाला इसका आंसर होता होगा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन Yes, sir, पहली बात option डी वाला सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 3 की लाइटिंग रिंग है, ठीक है। यस और सर। फिर उसके बाद हम देखें तो एन वाला ज्यादा होगा क्योंकि एन क्या है, डोनर एटम है, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब बाकी ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन और हैलोजन वाले वीक फील्ड लिगेंड है। वीक तो फील्ड डीसी लिगेंड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। इसका आप लोग कर लोगे क्या, CFSC दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ये बताओ 3.87 का क्या मतलब है? जो हमारे पास अंडर रूट n+2 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 3.387 दिया हुआ। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये लगभग कितने के आसपास आएगा, 15 या 16 के आसपास आएगा। 15 कर लेते हैं, तो इसको करोगे तो n+2 है, ठीक है क्या। आप ये बताओ 15 ये कब आएगा, जब n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 15 आ जाएगा क्या? यस सर। इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। चेक कर लेना तीनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन है, ठीक है। ओके सर। ये वाला भी आप लोग कर लोगे क्या, होमोलैक्टिक कौन है, बताया था मैंने स्टार्टिंग। यस। ये वाला भी कर लेते हैं। सेम टाइप ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखो, इसमें 2 टाइप के लिगेंड है, इसमें भी 2 टाइप के लिगेंड है, इसमें भी 2 टाइप के। सर ये वाला में ऑप्शन ए। ये वाला तो मैंने आपको बताया है क्लास में। यस सर। इसलिए बता दिया था। ये वाला आप लोग कर ही लोगे, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। यस सर। यस सर। ये वाला भी कर लोगे आप लोग, देखो सब 2023 का पेपर है। यस सर। यस सर। यस। ये वाला तो सर आपने कल ही बता दिया था, कुछ वाला क्वेश्चन। ये वाला कुछ क्वेश्चंस बताती है, ये भी जस्ट मैंने मुझे लग रहा है बताया, सेकंड 2 टाइम्स आ गया। यस सर, ये बता ये वाला भी आप लोग कर लोगे। यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला भी आप लोग कर लोगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा सर। यस सर। यही सब है, ठीक है। एक बार आप लोग होल्ड पे रहना। सर इस बार जो संडे टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है दिल्ली वालों के लिए? दिल्ली वालों का टेस्ट नहीं होगा सर, नहीं है ना सर। दिल्ली वालों का नहीं है। हिमाचल वालों का? हिमाचल वालों का भी शायद नहीं है, UKFI वालों का। हिमाचल और दिल्ली दोनों का नहीं था, उत्तराखंड और ओवरऑल इंडिया मतलब जो और उनका है शायद। हिमाचल और दिल्ली का सर ने बोला था नहीं है, ठीक है। बोला था क्लास। सर कोऑर्डिनेशन के बाद हम भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो गया है। अच्छा अच्छा, तो सर क्या अब हम नहीं करेंगे? करेंगे फिर? सर हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ओके सर इलेक्ट्रोकेमिकल सर रिकॉर्डिंग करवा देना सर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वही तो रिकॉर्डिंग्स आज कल में आप लोग को मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एक बार जरा अपना आप लोग ग्रुप बताना जरा।
HP वाला तो ये ग्रुप मुझे मिल गया। बैच थर्ड वाले सर। सर आपने शायद जो लास्ट से लास्ट वाली क्लास है उसकी PDF नहीं भेजी अभी तक। सब इसी में है यार PDF। एक बार बताओ क्या सबके क्लास में लिंक चला गया क्या? सर एक बार कोऑर्डिनेशन Yes, sir. कंपाउंड के आप सारे PDF एक बार सेंड कर दोगे, जितने भी ठीक है, मैं कर आपके दूंगा लेक्चर आज हुए हैं। नाइट तक कर देता हूँ, अभी मेरी क्लास है कर। ओके सर। देखना क्या सभी के ग्रुप में चला गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. आ गया क्या अभी सिस्टम? नहीं आया। अब सर हमारे वाले में नहीं आया, कौन सा ग्रुप है DLGP2 बताओ? वाले में टेली नहीं आया, वाले में नहीं आया। नहीं आया सर। GP2 है ना? हाँ सर। हमारे यस सर। GP3 वाला है। अच्छा, इसमें मैंने रिमाइंडर ही नहीं भेजा था, बाकी सब में मैंने रिमाइंडर भेजा। देखो जरा एक बार। आ गया आ यस गया। सर आ गया। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय। Thank ओके you, सर, sir. बाय बाय Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। गुड इवनिंग थैंक यू सर। सर।